फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, उसके सिर से लेकर उसकी टेल तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। वो कहता सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स क्या होता है, जैसे लिजार्ड देखी होगी ना तुमने, तो लिजार्ड की जो पूंछ होती है तो उस पर लाइन्स होती है ना, लाइन्स 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 होती है, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, मतलब लाइन बनी हुई है। ऑफ मड आर्मर, मड आर्मर की, तो मतलब बता रखा है कि वो किस में चला गया था, आपके मिट्टी में, उसमें रहता है ना, टिग्रिश मार्शेस में रहता है, तो दलदल वाले एरिया में रहता है, तो वहाँ पे मिट्टी भी तो होगी ना, इसमें पूरा लथपथ हो चुका था। बिटवीन हुज टॉप्स टिप्स वॉज विजिबल एज अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक, जिसे सिर्फ उसे क्या दिख रहे थे, आगे के टिप्स दिख रहे थे, जो कि कहते बहुत सॉफ्ट वेलवेट लाइक फर थे, लाइक दैट ऑफ चॉकलेट ब्राउन मोल, और ऐसा लग रहा था कि वो चॉकलेट ब्राउन कलर का हो गया है। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, बिल्कुल अपने आप को झड़का। एंड आई हैव एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, एक क्लाउड ऑफ डस्ट को मैंने क्या किया, वहाँ पर एक्सपेक्ट किया। मतलब जैसे ही उस ऑटर ने क्या किया, अपने आप को झड़का, तो मेरे ऊपर क्या है, जो मिट्टी थी उसकी क्या है, एक तरीके से मेरे ऊपर क्या पड़ी, छीट पड़ी। हाँ, तो ऐसा होता है ना, बहुत जैसे तुम्हारे कपड़े होते हैं बहुत मिट्टी वाले होते हैं, और एकदम से तुम उसको झड़काते हो तो बहुत सारी मिट्टी निकलती है उसके अंदर से, वैसे ही। एंड आई हैव एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ऐसा लगा मेरे पास बादल भरकर क्या आ गई, क्लाउड ऑफ डस्ट आ गई बिल्कुल। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, पर शायद वो अगले महीने के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर, कि मैंने जैसे तैसे कोशिश करी कि उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है उसको रिमूव करूँ, और जो एक्चुअल कलर है उस वाटर का उसे मैं देख सकूँ। तो सोच रहे हो नेक्स्ट मंथ नहीं था, मतलब उसे 1 महीना लग गया उसकी टोटल मिट्टी हटाने के लिए। ठीक है, बार बार उसे नहलाना, ऐसे करना। एज देयर वर इन इज ट्रू कलर्स। मिजबिल, मैंने उसका नाम क्या रखा, मिजबिल। एज आई कॉल्ड द ऑटर, जब मैंने क्या बोला, ऑटर को बोला, मैंने ऑटर का नाम क्या रखा, मिजबिल। वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेयर प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मैंने उसे क्या नाम, वो क्या था, मेरा मिजबिल था। वॉज इन फैक्ट, ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी रेस है, एक ऐसी नस्ल है जो शायद पहले साइंस के लोग नहीं जानते थे, मतलब उसे डिस्कवरी नहीं करी गई थी। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट, और आज क्रिश्चियन मीन्स नेम किया है आज उनको, होता है ना एक साइंटिफिक नेम होता है ना, जैसे तुम्हारा पी वाला चैप्टर हो तो उसमें पसाइवम ऐसे शटाइवम करके पता नहीं क्या पी का अजीब सा नाम है, कोई साइंटिफिक नाम है ना। तो वैसे इस तरीके से भी इसका एक साइंटिफिक नाम है, जिसका नाम है क्या है, लूट्रोगेल पेसिपिसलेटा मैक्सवेला करके इसकी नाम है। तो इसलिए मैंने इसका शॉर्ट में क्या नाम रख दिया, मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रखा, मैक्सवेल का ऑटर। उसका नाम क्या था पोइट का, सॉरी नरेटर का नाम क्या है, मैक्सवेल। सरनेम है उसका, वैसे गैविन मैक्सवेल नाम है उसका, तो मैक्सवेल उसका सरनेम है, तो हम यही बोलेंगे ना मैक्सवेल का ऑटर। एक्चुअल नाम क्या है उसका, मिजबिल ऑटर का। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरू के 24 घंटे की अगर हम बात करें, मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिजबिल क्या था, ना तो ज़्यादा हॉस्टाइल था, ऐसे नहीं तो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली था, या फिर ना ज़्यादा मुझसे फ्रेंडली था, बस वो मुझसे थोड़ा दूर दूर सा था। ही वॉज सिंपली अलूफ, वो क्या था, अलूफ एंड डिफरेंट। अलूफ एंड डिफरेंट तो कीपिंग अ डिस्टेंस, वो सिर्फ मुझसे डिस्टेंस रख रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने क्या चूज़ किया, फ्लोर पर सोना चूज़ किया। एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितना दूर एक कमरा था, जितना दूर मेरी बेड से जितना दूर वो सो सकता था, उतना दूर वो उसने सोना चूज़ किया। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, सेकेंड नाइट क्या हुआ, मिजबिल मेरे बेड पर आया। इन द स्मॉल आवर्स, छोटे छोटे कदमों से, ठीक है, छोटे छोटे टाइम पे। एंड रिमेन्ड ए स्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज, और कहाँ सो गया, मेरी नीज़ के पास सो गया। अनटिल द सर्वेंट, जब तक जो सर्वेंट है जब तक चाय नहीं लेकर आए मॉर्निंग में। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन में उसने क्या किया, ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी, उसने अपनी अपैथी को लूज़ किया। अपैथी मतलब जो उसके अंदर अभी तक वो पड़ा हुआ था बस कमरे में, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था आसपास की चीज़ों में, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, उसने अपनी अपैथी को छोड़ दिया। मतलब अपैथी को छोड़ दिया मीन्स अब एक्टिव हो गया। तुम ट्रिकी के साथ भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हो कि वो उसके अंदर अपैथी थी, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट था पहले, है ना, फिर वो बाद में क्या हो गया, बहुत एनर्जेटिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा। एंड टेक अ कीन, और फिर कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, मच टू कीन, और शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, उसने इतना इंटरेस्ट दिखाने लगा कि वो अपने आजू बाजू देख रहा है,
आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उसे कहाँ लेके गया, बाथरूम तक लेकर गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, और ऐसा लगा जब मैं उसे बाथरूम में लेकर गया आधे घंटे, तो आधे घंटे तक वो बिल्कुल जंगली हो गया उस पानी को देखकर। वो प्लंजिंग एंड रोलिंग इन, उसमें छलांगे मार रहा है, उसमें रोलिंग कर रहा है, शूटिंग अप, अपना सिर निकाल रहा है, डाउन द लेंथ टू द बाथटब अंडर वाटर, और फिर दोबारा से नीचे जा रहा है बाथटब जहाँ तक जो जा सकता है। मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, तो ऐसा लग रहा है जैसे हिप्पो करते ना, बार से नीचे जाता है, बार पर निकालता है पानी में दरियाई घोड़ा, उसी तरीके से वो भी कर रहा है। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, तो कहते हैं यही वो चीज़ है जो मैंने ऑटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या समझी उसने, कि उसे पानी पसंद है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, कि उसे हर एक पानी की बूंद पसंद है। सो टू स्पीक, वो उनसे क्या करता है कि जो भी पानी की बूंद थी उन सब से उसने खेलने की कोशिश करी। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड आउट द प्लेस, और जितना हो सके उस पानी को उस जगह में फैलाने की कोशिश करी। अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और एक जो बोल था वो एक बार में वो क्या कर देता था, पलट देता था। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और अगर वो नहीं पलटता था, और वो अगर क्या होता था, एक बार भी नहीं पलटता था, बी सैट इन, वो वहाँ पर क्या करता था, बैठता था, एंड स्प्लॉटेड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, और जब तक उसे पलटता था, जब तक वो क्या ना हो जाए, ओवरटर्न ना हो जाए, जब तक वो ओवरटर्न ना हो जाए, जब तक वो ओवरटर्न ना हो जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, वाटर क्या था, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, वाटर हमेशा मूव करता रहता था, उसे स्टिल वाटर नहीं पसंद था कि पानी रुक जाए, वो हमेशा मूव करता रहता था। एंड मेड टू डू थिंग्स, और वो क्या करता था, उससे चीज़ें करता था। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और वो क्या कहता था, जब भी वो स्टैटिक होता था वाटर, स्टैटिक मतलब जब भी पानी क्या होता था, रुका हुआ होता था, तो इसका मतलब क्या है कि वो अब वेस्ट होने वाला है, मतलब उसे हमेशा चलता हुआ पानी पसंद था। पानी जैसे ही रुका वैसे ही वो हाथ मार देता, सारे पानी को फैला देता था। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एंड एज आई एंटर्ड इट, 2 दिन बाद क्या हुआ कि मिजबिल क्या हुआ, मेरे बेडरूम से भाग गया जैसे ही मैं वहाँ गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियर राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लीड टू द बाथरूम। मिजबिल क्या होता है, 2 दिन बाद क्या होता है, मिजबिल खुद मेरे बेडरूम से भाग जाता है जब मैं उस बेडरूम में आता हूँ, और मैं देखता हूँ कि उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो फटाफट भाग रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो टेल है वो क्या हो रही है, डिसअपियरिंग हो रही है। डिसअपियरिंग मतलब गायब हो रही है, राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, मतलब जैसे जैसे कॉरिडोर मुड़ रहा है वैसे वैसे उसकी जो टेल है वो गायब हो रही है, जो वो कहाँ चला गया, एट द एंड बाथरूम। बाय द टाइम होते होते आई गॉट देयर, मैं वहाँ पहुँचा, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, वो कहाँ था, बाथटब के एंड पे था, बिल्कुल ही वॉज अप, मतलब एंड पे बैठा था, बाथटब यहाँ से स्टार्ट रहा है तो उसके एंड पे ऊपर बैठा हुआ था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉ, फम्बलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत क्लमजी मैनर में करना, जैसे किसी छोटे बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को ढक्कन खोलना नहीं आता तो वो कैसे करेगा, ऐसे 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 करता है, तो वैसे ही वो क्लमजी मैनर में, फम्बलिंग मीन्स व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग इन अ क्लमजी मैनर, जब आपको वो चीज़ ना आए, तो वो क्रोनियम की जो टैप थी उसको अपने पॉज मतलब हाथों से खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच, मैंने देखा, अमेज्ड, मैं बिल्कुल हैरान रह गया। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, तो उसने क्या करा, उसने लगभग कितने में एक मिनट से भी कम टाइम लिया उसने, और उसने उस पानी को खोल दिया जितना पानी उसे चाहिए था उस टैप को। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और एक मोमेंट बाद, और टू अचीव द फुल फ्लो, मतलब पहले उसने ट्रिकल ऑफ वाटर खोला, थोड़ा बहुत पानी खोला कि मतलब सिर्फ पानी निकलने लग जाए थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद उसने इतना पानी खोल दिया कि फुल फ्लो होने लग गया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप राइट वे, और वो शायद लकी था कि उसने टैप को सही तरीके से खोला। बाद में ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप टू स्टिल टाइटर, चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, और मतलब कहते हैं कि वो पहली बार शायद लकी था, उसने सही वे में टैप को खोला जहाँ से ओपन था, नहीं तो कई बार वो क्या करता था, टैप को दूसरी तरफ घुमाता था, वो टाइट हो जाती थी, बहुत ज़ोर लगाता था, बहुत आवाज़ें आती थी, वो बड़ा इरिटेट हो जाता था, डिसअपॉइंट हो जाता था, और वो बिल्कुल भी फेल हो जाता था उस टैप के साथ कोऑपरेट करने के लिए।
वेरी सून, जल्द ही, मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड टू कम टू मी। और जल्द ही क्या करने लग गया, मिज मुझे फॉलो करने लग गया विदाउट अ लीड। विदाउट अ लीड मतलब पहले वो उसके गले में पट्टा डालता था, फिर वो उसको लेके जाता था, पर अब वो क्या कर लेंगे, जहाँ जहाँ मैक्सवेल जाता था वहाँ वहाँ मिज भी उसे फॉलो करता था। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब जब मैं उसे उसका नाम बोलता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्ले, वो ज़्यादातर समय खेलने में बिताता था। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल, वो घंटों बिता देता था रबर बॉल्स को शफल करने में। राउंड रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। जैसे कि सॉकर खेलते हैं हम, इस तरीके से घुमाते हैं और वो फेंकते हैं, फिर वो कैच करता है। तो जैसे एक सॉकर प्लेयर जैसे अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके उस बॉल को ड्रिबल कर रहा है, दबा रहा है, कभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है करता, तो वैसे वो खेलता था। एज ही कुड ऑल्सो थ्रू इट, वो उसको फेंकता था। विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, किससे, अपनी फ्लिक से, मतलब जैसे ही वो बॉल आती थी तो अपनी नेक को बेंड करता था, अपनी नेक से, अपनी गर्दन से उस बॉल को क्या करता, फ्लिक करता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ऊंचाई पे और बहुत दूरी पे। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स इन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक हिज पोज। वो क्या करता था, अपने पीठ के बल लेट जाता था, जैसे देखा होगा ना जानवर ऐसे उल्टा लेट जाते हैं और चारों पैर उनके ऊपर होते हैं, और वो उस तरीके से बॉल को ऐसे जगलिंग करता था, जैसे जोकर करता है ना दोनों हाथों से, उस तरीके से वो जगल करने की कोशिश करता था अपने पॉज से। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉय, पर मार्बल के फेवरेट टॉय क्या थे, मिजबिल के फेवरेट टॉयज क्या थे, मार्बल्स, जो वो अपने पास टाइम यानी खाली समय में खेला करता था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपनी बैक के सहारे लेटा करता था। रोलिंग 2 or more of them अप एंड डाउन हिज वाइड, और 2 या 3 को बार बार जितना दूर हो सके वो उछालता था। फ्लैट वैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल अपनी बैली को इतना स्ट्रेट रख लेता था, एक भी मार्बल फ्लोर पे नहीं गिरता था, वो उसके साथ खेलता रहता था।